नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीएसएससी यानी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से एक वैकेंसी निकल के आए। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कैसे भेजना है, सारे मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कैसे फिलअप करना है, कैसे भेजना है और कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से निकल के आया है, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु ओइलिंग नीलगिरी है और इसका पिन कोड है 633231। इसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया 8 अक्टूबर से और इसका लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2022। उसके बाद इसमें जो पोस्ट है वो है लोअर डिविजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए। तो पे लेवल की बात करें तो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए पे लेवल 2 तक है, जो 90,900 से शुरू होकर 63,200 तक है। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट, एससी के लिए 2 सीट और एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है। इसमें आपको एज लिमिट रखा गया है 18 से 27 तक। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए बात करें तो इसमें पे लेवल 2 तक ही है और इसमें आपको 3 सीट है, जो जनरल के लिए 1 है, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। एज लिमिट आपको 18 से 27 तक रखा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिसर एंड ट्रेनिंग के लिए बात करें तो इसमें पे लेवल 1 तक है, जिसमें आपको टोटल 5 सीट है। जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है और इसमें आपका एज लिमिट है 18 से 25। इसके अलावा आपको एससी एसटी में +5, ओबीसी में +3 और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए +10 और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको अलग से छूट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और आपको इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 10 मिनट के अंदर। इसमें आपको स्किल टेस्ट देने की जरूरत होगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो इसमें आपको 12 पास होना जरूरी है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हेवी व्हीकल का और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेवी ड्राइविंग व्हीकल चलाने की। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिसर एंड ट्रेनिंग की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और एमटीएस स्टेट में आपको क्षमता होना चाहिए और नेचर ऑफ ड्यूटी क्लीनिंग, स्वीपिंग, टॉयलेट, वर्क एरिया, लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग एंड गुड, गार्डनिंग, फीडिंग, क्लीनिंग और हॉर्स में आपको क्षमता होना चाहिए। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें आपको एज लिमिट काउंट होगा 28 अक्टूबर 2022 तक। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज है उनके लिए 40 ईयर फॉर जनरल और 45 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट, यानी जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो अनरिजर्व पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट काउंट होगा 28 अक्टूबर 2022। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा वो फॉर्म फिलअप के टाइम में आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। फिर भी मैं कुछ आपको बता दूं, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो ऑलरेडी काम करते हो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको एक सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक देना पड़ेगा। आपका एज प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको एससी एसटी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा। 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देना पड़ेगा। डिप्लोमा आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आपको देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी है आपको देना पड़ेगा और इसके साथ आपको 10x22 सेंटीमीटर का एक एनवलप देना पड़ेगा। कैश एनवलप देना होगा। क्या एनवलप होता है इसके बारे में आपको फॉर्म फिलअप के टाइम बताऊंगा और उसके ऊपर आपको 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ई वाला पोर्शन पे, लेकिन आपको द कमांड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ओइलिंगन नीलगिरी 643231 तमिलनाडु इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप जब आपका एप्लीकेशन भेजेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हो उनके लिए आपको स्किल टेस्ट होगा। आपका रिटन टेस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, स्टेट स्पेसिफाई, यानी जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके बेसिस पर आपका एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में।
और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप आवेदन करेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए बात करें तो आपको ट्रेड टेस्ट देने की जरूरत होगा, इसलिए सारे ट्रेड में आपका स्किल टेस्ट देना जरूरी है। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके बेसिस पर आपका स्किल टेस्ट होगा। अदर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव और ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड यानी अगर आप 28 अक्टूबर से बाद भेजते हो आपका फॉर्म तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इन DSSC विलिंगटन यानी आपका जो रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट सारे जो करिकुलम होगा वो आपको विलिंगटन DSSC इस एड्रेस पे होगा। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपको प्रिंट करा लेना होगा। सारे फॉर्म पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 यही एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इस फॉर्म को आप किसी भी कलर पेन से आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और ओवरराइट आप नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पहले फॉर्म पे यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, सारे 1 2 3 4 यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना होगा ब्लैंक पर। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिख देना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो नेम का स्पेलिंग है वही यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, आपका मैरिज हो गया तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद एज ऑन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्म इस पर आपको लास्ट डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। उसके बाद इस जो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा इस पर आप क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर यहाँ पर लास्ट डेट लिखना होगा। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2022। उसको लिखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कैलकुलेट करके यहाँ पर आपका एज शो हो जाएगा, जैसे 22 ईयर्स 9 मंथ 8 डेज। इसको आपको यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है जनरल, SC ST EWS ESM फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा। जो भी आप देंगे उसके हिसाब से आपका फोटोकॉपी देना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। यहाँ पर बताया गया है ESM डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट कॉपी आपको देना होगा, उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, नहीं तो आपके जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपके हिसाब से जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे 10 के लिए आपको ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, मार्क्स ऑफ 10 आपने जितना नंबर गेन किया एग्जाम में यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा, परसेंटेज देना होगा, रिमार्क्स यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे 12 का अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है तो उसका अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप राइटिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसका फोटोकॉपी आपको देकर सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपको देना होगा। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पेज पे आना होगा। जो जो कैंडिडेट एम्प्लॉयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको फिलअप करना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। नेम ऑफ द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए पहले थे वहाँ पर आपको देना होगा। प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड यानी आप प्रेजेंट टाइम जिस पोस्ट पे आप काम करते हो यहाँ पर आपको देना होगा। प्रेजेंट पे स्केल यहाँ पर आपको देना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा, आधार कार्ड नंबर देना होगा 12 डिजिट का। ध्यान रखना यहाँ पर उसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना पड़ेगा एड्रेस लाइन 2, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, जैसे मैंने फिलअप किया कैपिटल लेटर पे यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपके हिसाब से एड्रेस लाइन 1, 2, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। अगर सेम है तो आपको बॉक्स पे क्लिक करके आप दे सकते हो। यहाँ पर आपका वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, नहीं तो यहाँ पर आपका प्लेस देना होगा, डेट देना होगा, यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद पेज नंबर
थर्ड पर आपको आना होगा। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन कार्ड यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आपको दोनों ही फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए आप पहले वाला इस जगह पर आपने फिलअप किया है वही यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कैपिटल लेटर पे आपका नेम लिखना होगा, कैपिटल लेटर पे डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर देना होगा 5, 6, 7, 8। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा तो इस वेन्यू पे आपको होगा DSSC वेलिंगटन, इस जगह पर आपका रिटन टेस्ट और सारे करिकुलम आपको किया जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर पर आप कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं करना है। एक कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेगा जब आपका रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड आएगा तब। उसके बाद यहाँ पर आपका सेम टू सेम इस पोर्शन पे आपने जैसे फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। ऐसे 5, 6, 7, 8 पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इस पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला पोर्शन पे और थर्ड वाला इस पोर्शन पे, एडमिट कार्ड पोर्शन पे यहाँ पर आपको 3 फोटो चिपकाना होगा। उसके बाद चिपकाने के बाद क्रॉस सिग्नेचर आपको करना होगा बीच से शुरू होकर इसके बीचों बीच। सेम टू सेम इसके ऊपर भी आपको ऐसे सिग्नेचर कर देना होगा। सेम फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्मेट देना होगा जो आपको नियर बाय SDO ऑफिस से उससे आपको बनाना पड़ेगा कास्ट फॉर्मेट। यहाँ पर इस फॉर्मेट में अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। इसको आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना होगा। ऐसे ही आपको 3 पर फिलअप करना होगा। आप मेल है कि फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको चूज़ करके आपका विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद प्लेस नेम देना पड़ेगा, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर स्टैंप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेट देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। ये फॉर्म आपको SDO से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको एक स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर इसका डेट, सर्टिफिकेट नंबर, आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे आपकी डोमिसाइल की फॉर्मेट है। उसके बाद इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। इस पे आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपको 8 नंबर पोर्शन आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा डिस्चार्ज बुक का। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देना होगा जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको इंग्लिश और हिंदी में फिलअप करना होगा, फोटोकॉपी देना होगा जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कार्ड देना पड़ेगा जिसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, यानी 3rd नंबर पेज, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड किया। उसके बाद आपका 10 का 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा, SC/ST सर्टिफिकेट है तो देना होगा, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा, डिस्चार्ज बुक है तो आपको देना होगा जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट सारे आपको देना होगा अरेंज करके और सारे फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और आपको एनवलप लेना होगा जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज़ का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको एप्लीकेशन को छोड़ के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा उस डॉक्यूमेंट्स के नीचे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा जैसे मैंने किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन के नीचे आपको इस सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। जहां पर बताया गया है सेल्फ अटेस्टेड सिर्फ वहां पर ही आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला एनवलप पे आपको यहाँ पर लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट देकर आपने जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किया है यहाँ पर आपको लिख देना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना है। व्हाइट कलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अगर गलती होता है तो ओवर राइट आपको नहीं करना है। उसके बाद ऐसे ही आपको एक छोटा वाला एनवलप लेना होगा जिसके राइट साइड पे आपको आपका 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा और यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड पे जो एड्रेस लिखा है इस पे आपको फॉर्म देना होगा और राइट साइड पे आपको जो भीतर वाला एनवलप है उसके
राइट साइड पे आपको 2 देना होगा और यहाँ पर आपको 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला जो इन्वेलप है जिसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, उसके राइट साइड पे आपको 2 देकर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन नीलगिरीज 643221 तमिलनाडु इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो उस एड्रेस को यहाँ पर राइट साइड पे 2 देकर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा कैपिटल लेटर में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के बाद अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले आपका एप्लीकेशन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना होगा। तो सारे अरेंज करने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि ऐसे करके आपको फोल्ड कर देना होगा और पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, ऐसे आपका फोटो डैमेज हो सकता है। 3 जो फोटो है उसको आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे आपको फोल्ड करना होगा और यहाँ पर आपको इस पोर्शन को आपको आगे देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला एनवलप है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा और छोटा वाला जो एनवलप है जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा उसको इसके अंदर आपको देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट कर देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।